हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का आंसर की है। जो सेट हमारा कौन सा है, जो कि सेट हमारा जे है और जे सेट का हमें क्वेश्चन आंसर तुरंत ही आप हमें जवाब देना है। तो फटाफट इस सवाल का जवाब बनाते चलिए। आप लोग कितना इसमें से सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए आपको हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं और जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम ओनली सवाल का जवाब बताएंगे, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग सवाल का जवाब बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक पेट्रोलियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले तरफ की देखिए, अगले क्वेश्चन कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत बी नंबर सूर्य। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एक ईंधन कहा जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना कि वो आपका दोस्त भी इस एग्जाम में कितना सही करके आया और ये सटीक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आप लोग जवाब देते चलिए। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है एक वायु प्रदूषण से। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने है और कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण एक प्रिज्म उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को एक सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक होने के लिए NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिए कितना क्वेश्चन सवाल का जवाब दिए हैं, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, लाल रंग का निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। एक हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग एक हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दांत का कठोरतम भाग एक इनामेल कहलाता है। दांत का कठोरतम भाग एक इनामेल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। हम आपको ओनली अगर इसमें समझाने वाली बात रहती तो बहुत समझा इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए हम ओनली सवाल का जवाब हम देते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिए। ये मेरा कौन सा सेट था, एक जे सेट था। आप लोग का और कोई सेट होगा तो आप लोग उस सेट से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। एक आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण एक कवक है। क्या है, एक कवक का अपघटक का उदाहरण। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए कि पृथ्वी का पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। एक सूर्य। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा। पर्यावरण के हिस्सा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों है। इनमें से डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वन परिस्थिति तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। 3 टाइप के पोषी स्तर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है क्या, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें देखिए 2 दूनी 4 को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 को, ठीक। और यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन 2 को, इसका ये तो नहीं होगा समीकरण, ये संतुलित है, ठीक है। अगला देखिए 2 गो पोटेशियम है और 2 गो क्लोराइड है, ठीक। और ऑक्सीजन 6 गो है। 2 गो पोटेशियम, 2 गो क्लोराइड, ऑक्सीजन 6 गो, ये भी समतुल्य है। चलिए हाइड्रोजन 2 गो, क्लोराइड 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, क्लोराइड 2 गो। चलिए ये तीनों तो नहीं होगा, इसलिए इसका ये डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। क्या दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। कौन प्राकृतिक सूचक है। हल्दी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आपका कौन एक विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक होने के लिए एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक जो कि विजातीय यौगिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सा आयन लाल लिटमस को लाल करता है? तो लाल लिटमस को लाल करने के लिए एक हाइड्रोक्साइड होता है, OH पर पावर माइनस होता है, ऋणात्मक। चलिए, फल पकाने वाले हार्मोन है, फल पकाने वाले हार्मोन एक एथिलीन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन कहाँ है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोबर पत्ता क्या है? गोबर पत्ता है, गोबर पत्ता एक मृत जीवी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। ओजोन का सूत्र होता है, याद रखिए ओजोन का सूत्र हमारा O3 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो विधि होती है जो एक मृत जीवी होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक अदिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 विष में भी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विकासी दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक किसकी मानता है? तो एक चिंपैंजी को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दूध से दही निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एक किण्वन की अभिक्रिया होती है दूध से दही बनाने के लिए, ठीक है, किण्वन की क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको इस पिछली वीडियो में बताए थे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। देखिए क्वेश्चन आपका हमारा आ ही गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके लिए लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक करना ना भूले, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में क्या जाता है दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो हरा वर्ण का तरंगदैर्घ्य, सॉरी हरा नहीं होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों का जोड़ा चढ़ना चाहिए, किस क्रम में? एक पार्श्व क्रम में, इसी को पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम जो अभी बता रहे हैं यह सटीक राइट आंसर है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण पुंज होगा, तो किस प्रकार का होगा? एक अपसारी होगा प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक 1 वेबर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। एक एमीटर के 0 तथा 2 एमीटर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का होगा, इसको जब भाग दीजिएगा इसमें कितना? 0.1 एमीटर के बराबर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आपका अगला सवाल है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध किस प्रकार का? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंध्र में छिद्र घिरे रहती है? तो एक होता है गार्ड कोशिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो नीला रंग प्रकाश रंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। क्वेश्चन आपका है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से। आपका अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि देखिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि एटीपी का विस्तारित रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? कि आयोडीन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है? जो प्रकाश के गुण एवं प्रकाश की मात्रा, ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए CaOCl2 का प्रचलित मतलब साधारण नाम विरंजक चूर्ण का ये सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट। इस प्रकार देखते हैं, देखिए यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक है तो क्या है? एक NaCl KiO3 और NaCl Ki, ये दोनों है, इसका ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% ये कांसा है, किस प्रकार का है? आर्सेनिक है, तो उसका नाम क्या है? तो वह एक कांसा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या? ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु कितने बीच आबंध होते हैं? तो 2 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्या है? यहद पुष्प क्या है? यहद पुष्प एक जिंक सल्फाइड है, ZNS, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? एक साबुन कहलाते हैं। चलिए कौन है निम्नलिखित में कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो कार्बोनिल समूह माइनस सिंगल बॉन्ड COOH। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन यौगिक एल्काइन है? तो क्लोरोफॉर्म।
किस दर्पण की फोकस दूरी चीन परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? एक अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 50, अवतल दर्पण से आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा अब 58 था, 59 है। 59 में क्या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2, ऑप्शन नंबर बी। 60 में है किस माध्यम में अपवर्तनांक होता है? तो sin A बाय sin R, ऑप्शन ए। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर। चलिए 62 का क्वेश्चन में अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म के कितने सतह घिरा होता है? 5 सतह घिरा होता है एक प्रिज्म। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता 1 होगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। चलिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा 7 से अधिक। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एक एल्यूमिनियम का। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, NS बड़ा होगा और उससे भी छोटा छोटा होगा कॉपर। इस प्रकार देखिए 72 में है कि ये इस प्रकार की समीकरण जो है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापित हो रहा है ये इस टाइप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन हाइड्रोजन संयुग को क्या बनाता है? एक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। इस प्रकार देखिए बोरोन एवं एल्यूमिनियम का आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व है? 13 नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 में क्या है? क्या था? 74। चलिए 75 था। 75 में क्या है? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक में होता है? तो यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी। बाघ उपभोक्ता है किस प्रकार का? एक तृतीय स्तर का है बाघ, तृतीय स्तर में आता है बाघ, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 78 में है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ किस प्रकार के अग्रपाद है? एक समझाता है, ठीक है, एक समझाता है। चलिए निम्नलिखित में कौन पुनर्भूतन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला क्वेश्चन है अंतिमा कि किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप, और उसकी रचना क्या कहलाती है? फिनोटाइप। तो ये ऑप्शन हमारा ए होगा इस क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो दोस्तों आप इस सवाल में कितना सवाल का जवाब दिया है प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बताएं इसको। और दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक करना, प्लीज़ लाइक करना ना भूले, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।